हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममास किचन। तो आज मैं आपसे एक फ्रेंच रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है क्रोissant। आई एम वेरी श्योर एक बार ये रेसिपी ट्राई करोगे तो इसका टेस्ट आप कभी नहीं भुला पाओगे। इसके लिए पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को इस तरह से लेवल करके ही लेना है ताकि उसके प्रोपोर्शन में कम ज़्यादा ना हो। अब हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी हमारा रोज़ का खाने वाला मीठा सोडा। अब हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। नाउ ऐड 2 टेबलस्पून रेगुलर शुगर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर अब हम उसमें डालेंगे योगर्ट, यानी गाढ़ा दही, अबाउट 1 कप ऑफ योगर्ट। इसे हम धीरे धीरे अच्छे से मिला लेंगे। चम्मच से चला लेने के बाद अब हम इसे हाथों से इस तरह से आटा गूंदेंगे। हमें अभी शुरुआत में फिंगर टिप्स का यूज़ करना है, पाम का यूज़ नहीं करना है। आप देख रहे हो कि एकदम स्टिकी डो तैयार हुआ है। हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, वो डो बाद में गूंथने के बाद एकदम सही हो जाएगा। शुरू में ऐसा ही हमें स्टिकी डो चाहिए। इस तरह से हमें इसे जितना हो सके उतना मसलना है। अब किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ करके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। अब इसमें वो स्टिकी वाला डो डालकर अच्छे से मसल लीजिए। अब हमारे बर्तन में जो आटा चिपका है उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर उसे अच्छे से स्क्रैप करके आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका आटा भी यूज़ हो जाएगा और बर्तन भी क्लीन हो जाएगा। हाथ को क्लीन करने के लिए हाथ के ऊपर थोड़े मैदे का आटा छिड़क कर इस तरह से मसल कर हाथों को साफ कर ले। अब आप हाथों पर थोड़ा सा तेल लेकर आटे पे डालकर अच्छे से आटे को मसल लें। धीरे धीरे करके हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है और इसी तरह मसलते हुए आटे को रेडी करना है। हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आटा शुरू में स्टिकी ही रहना है। इस तरह से जैसे ब्रेड बनाते वक्त हम आटे को मसलते हैं उसी तरह हमें आटे को मसलना है। जैसे जैसे हम आटे को मसलते जाएंगे उसमें बाइंडिंग आती जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि अबाउट 7 to 8 मिनट के बाद ये आटा इस तरह का हो जाता है। दही की क्वांटिटी दही की क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है। यदि आपका दही थोड़ा पतला हो तो क्वांटिटी कम यूज़ कीजिए। अब आप देख रहे हैं इस तरह से इसे सॉफ्ट आटा हमें बना लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। आटा इस तरह का ब्रेड या भटूरे जैसा होना चाहिए। जिस तरह से ब्रेड या भटूरे में मसलने से उसमें बाइंडिंग आती है उसी तरह इसमें भी हमें बाइंडिंग लानी है। यदि आवश्यकता हो तो 1.5 से 2 टेबलस्पून हम मैदा ऐड कर सकते हैं। अब इसे 5 से 7 मिनट रेस्ट देने छोड़ दीजिए। अब उसे रेस्ट देते समय इस तरह हल्के गीले कपड़े से ढककर रख दीजिए ताकि आटा सूख ना जाए। यहाँ माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री पर कन्वेक्शनल मोड पे प्रीहीट होने रख दिया है।
अब इस तरह से हमारा आटा तैयार हो गया है। इसे हमने मसल के अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम इसे 20 to 25 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेंगे। यदि रिक्वायरमेंट हो तो आप थोड़ा सा नीचे ऑयल डाल सकते हैं। मैंने सबसे पहले हमारे रेडी वाले आटे से 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं। अब एक पार्ट में से मैं यहाँ गोले बना रही हूँ। हमें अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 गोले चाहिए, तो यहाँ मैं अबाउट 10 to 12 गोले बनाने की कोशिश करती हूँ। Repeat it with the other part also. अब गोलों को इस तरह से मैदे में डस्ट करके हम मीडियम थिकनेस की रोटी बेल लेंगे। आप देख सकते हैं रोटी की थिकनेस इतनी होनी चाहिए। इस तरह से हम सारी रोटियां बेल लेंगे। अब इस तरह से मैंने सारी रोटियां बेलकर रेडी कर ली है। ये अबाउट 20 से 25 रोटियां हैं जो मैंने मैदे से डस्टिंग करके बेल के रखी है। अब साफ़ किचन प्लेटफॉर्म पे इस तरह से मैदे को डस्ट करके हम ये हमारी रेडी की हुई रोटियां इस पे रखेंगे। अब इस पे बटर की लेयर लगाकर, बटर की लेयर हमें अच्छे से लगानी है, तभी हमारे सारे लेयर्स उसमें खुलेंगे। अब इसमें फिर से मैदे की डस्टिंग करनी है। फिर इस पे अगली रोटी, सेम थिंग वी हैव टू रिपीट अगेन, ग्रीजिंग विद बटर। बटर की जगह आप ऑयल या मेल्टेड घी भी यूज़ कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टेस्ट, बट बटर से जो सॉल्टी टेस्ट आता है वो ज़्यादा खिल कर आता है। अब इसके ऊपर तीसरी रोटी, इसे हमें हल्के हाथों से इस तरह से दबाते रहना है। फिर से उसके ऊपर बटर की लेयर, से मैदे की, फिर से उसके ऊपर एक और रोटी। इस तरह से हम 20 से 25 रोटियों की एक पाइल तैयार कर लेंगे। अब ये मेरी लास्ट वन है। यदि आप ऑयल या घी यूज़ कर रहे हो तो उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल सकते हो। अब इसे हल्के हाथों से बेलते रहिए। हमें बेलते समय एकदम यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करना है, तभी इसकी लेयर सारी खुलेगी। इस तरह से बेलते हुए हमें एक बड़ी सी रोटी रेडी करनी है। अब इसे थोड़ा सा एक बार पलट के भी बेल लीजिए। आप देख सकते हो इसमें देखो लेयर्स बनना शुरू हो गई है। अब हमें इसे फिर से पलट लेना है इस तरह से। अब हम इसे कट करेंगे।
सबसे पहले सेंटर से लेना है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स करना है। अब इस तरह से इसे कट करना है। अब हमें यहाँ पे छोटा सा एक कट लगाना है। कट लगाने के बाद मैंने ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट का इस तरह से एक छोटा टुकड़ा ले लिया है। इसे यहाँ बीच में रखकर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब इसे रोल करते हुए हम इसे पैक कर देंगे। इस तरह से रोल करके इसके जो एंड है वो खुल ना जाए, इसलिए मैं इसे दूध से सील कर रही हूँ। इस तरह से इसे चिपका दें और अब मैं इसे बेकिंग ट्रे में रख देती हूँ। बेकिंग ट्रे को ग्रीस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमने अवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट करने रख दिया है। अब इसी तरह से बाकी के भी हम रेडी करेंगे। इसको थोड़ा सा क्रॉस में इस तरह से डालना है, यहाँ से भी इस तरह से, फिर रोल करना है। टाइट रोलिंग चाहिए इसमें और इसके एंड को थोड़ा शुगर डले हुए दूध से हम ग्रीस कर लेंगे, पैक करेंगे। इसके एंड्स को हम इस तरह से मीठे दूध से पैक कर लेंगे। इसे फिर से सेट करें। इस तरह से बाकी सारे रेडी कर लेने हैं। अब मैं आपको एक और इसमें इनोवेशन बता रही हूँ। सेम थिंग, यहाँ मैंने इस तरह का पाइपिंग बैग में मिक्स फ्रूट जैम भर के रख दिया है। अब यहाँ चॉकलेट की जगह मैं यहाँ पे मिक्स फ्रूट जैम की लेयर लगा रही हूँ। सेम थिंग, रोल इट। टाइट रोलिंग चाहिए हमें और एंड्स में फिर से मीठे दूध से हमें इसे पैक कर देना है ताकि यह बेक होने के बाद खुल ना जाए। ये हमारे मिक्स फ्रूट जैम के रेडी है। अब हम और एक थर्ड टाइप का बता रही हूँ। इसमें मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसमें हम प्रपोर्शन थोड़ा सा कम रखेंगे। मैंने चॉकलेट का पीस भी रखा है और मिक्स फ्रूट जैम भी। हमारा ओवन प्रीहीट होके रेडी है। ये हमारे थर्ड टाइप के रेडी हो गए। अब इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। इसमें कुछ तो मिक्स फ्रूट जैम वाले हैं, कुछ चॉकलेट वाले हैं, कुछ दोनों के कॉम्बिनेशन वाले। अब हम इसे लास्टली उसी मीठे दूध से ब्रशिंग करेंगे और फिर हम इसे प्री हीटेड ओवन में या माइक्रोवेव में बेक होने के लिए 35 मिनट्स के लिए रख देंगे। हमें माइक्रोवेव को कन्वेक्शन बोर्ड पे सेट करना है और हमें इसे 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक होने रखना है। यानी हमें 30 मिनट्स के बाद चेक करना शुरू कर देना है। यदि वो ब्राउन कलर के हो रहे हैं तब हमें उसे निकाल लेना है। अब इसे इस तरह से हाई रैक पर प्री हीटेड ओवन में हम 35 से 40 मिनट्स के लिए बेक होने रख देंगे। क्रोसॉन
बेक होके रेडी हो जाए तभी हमें उस पर बटर की ब्रशिंग करनी है। बटर के ब्रशिंग से इसका ग्लेज बढ़ता है। दूध में डली शुगर से बेक होने के बाद इसमें एकदम बेकरी जैसा ब्राउन टेक्सचर आता है। यहाँ मैंने माइक्रोवेव में बेक करना दिखाया है। आप चाहो तो इसे गैस पर भी बेक कर सकते हो। गैस पर बेक करने की वीडियो मैंने केक रेसिपीज़ में शेयर की है। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। इसका बैग भी देखो कितना अच्छा बेक हो गया है। ये चॉकलेट फिलिंग वाला है ना बढ़िया। सारी लेयर्स कितनी खुलकर आई है। If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Till then, bye bye.